पाकिस्तान और आयरलैंड का तारीखी टेस्ट मैच आज से डुबलिन में खेला जाएगा। बेहतरीन फॉर्म की वजह से इमामुल हक को समी असलम पर तरजीह दी सरफराज अहमद का बयान। पाकिस्तान अमेरिका में मौजूदा 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज से दस्तबरदार। वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है, हारून रशीद का बयान। पाकिस्तान की पहली सुपर कबड्डी लीग गुजरात वॉरियर्स के जीत ली। टेस्ट क्रिकेट में अब तक सिर्फ एक टीम ने ही पहले टेस्ट में फतह का जायका चखा। वज़ीर आज़म की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स कामयाब खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दौलत मुश्तरका के खेल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से तकरीब सजाई गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी खेल हॉकी में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। क्रिकेटर फवाद आलम इंग्लैंड रवाना हो गए। पीसीबी का आइंदा डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट एक सेंटर पर ना करवाने का फैसला। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट मैच की, जो आज डुबलिन में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे इस मैच का आगाज़ कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस भी इस हवाले से की। हमने देखा इंग्लैंड काउंटी के साथ उन्होंने जो वहाँ पर पहले 2 मैचेस खेले और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। पाकिस्तान और आयरलैंड का तारीखी मैच आज खेला जाना है। आयरलैंड ने जब स्टेटस पाया उसके बाद अपना पहला आज टेस्ट मैच खेलने जा रहा है, जिसमें उसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ पहुंची है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि मैच के दौरान बारिश की भी पेशन गोई की गई है। टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस मिलने के बाद आयरलैंड की टीम पहली मरतबा टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसके लिए मेज़बान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की है। कौमी टीम भी इंग्लैंड को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है, जबकि कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि आयरलैंड को आसान नहीं लेंगे और तमाम नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से आयरलैंड के खिलाफ 5 बॉलर्स आजमाए जाने का इम्कान है, जबकि बल्लेबाज इमामुल हक और ऑलराउंडर फहीम अशरफ को भी टेस्ट कैप दी जाएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की, जो पाकिस्तानी स्क्वाड है जो आज यहाँ पर हमें खेलता हुआ दिखाएगा, उसमें सरफराज अहमद, असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हारिस सुहेल, फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, राहत अली, साद अली, समी असलम, शादाब खान और उस्मान सलाहुद्दीन शामिल हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने 11 मई से 14 मई तक डुबलिन में बारिश की पेशन गोई भी की है। बारिश होने की सूरत में मैच मुतासिर होने और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को भारी खसारे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। देखना है कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को काफ़ी चैलेंज भी हासिल है, प्रेशर भी है, क्योंकि टेस्ट के अगर हम प्रीवियसली बात करें तो यूनुस खान और मिसबा के बाद पाकिस्तानी टेस्ट में परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई नहीं दी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है। अब देखना है कि जो उसका अब ये जो आयरलैंड के साथ मैच होने जा रहा है तो ये कैसा रहता है, और उसके बाद अगर पाकिस्तानी टीम जीत जाती है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जबकि इंग्लैंड के साथ जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेलने उसमें वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल पाएंगे। इसी के हवाले से बात करते हैं। बेहतर फॉर्म की वजह से इमामुल हक को समी असलम पर तरजीह दी, ऐसा कहना है सरफराज अहमद का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में समी असलम पर इमाम को इसलिए तरजीह दी क्योंकि वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। मौसम बेहतर होने के बाद जुमेरात को पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। टेस्ट मैच के लिए माला हाइट की पिच जो है बॉलिंग के लिए काफ़ी साजगार है। जुमेरात को डबलिन में आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड और कौमी कप्तान सरफराज अहमद ने वाहिद टेस्ट मैच की ट्रॉफी की रहनुमाई की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, अगर मैच में बारिश हुई तो दोनों टीमों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इमामुल हक को तजर्बाकार ओपनर समी असलम पर इसलिए तरजीह दी गई है क्योंकि समी असलम के मुकाबले में इमामुल हक अच्छी बैटिंग फॉर्म में है। सरफराज अहमद ने कहा कि शादाब खान ने प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन लेग स्पिनर यासिर शाह की कमी शिद्दत से महसूस होगी। उम्मीद करते हैं कि शादाब खान तवक्कुआत पे पूरा उतरते हुए अच्छा परफॉर्म करेंगे। कौमी कप्तान ने कहा कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने टेस्ट का दर्जा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय किया है और वो इसके मुस्तहिक हैं। पहला टेस्ट खेलने के बाद आयरलैंड की क्रिकेट मजीद ऊपर आएगी। सरफराज अहमद ने कहा कि टेस्ट से कबल प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए। पहला मैच सर्द मौसम और दूसरा गर्म मौसम में हुआ। हमने बरतानिया आकर भरपूर प्रैक्टिस की है। मेरे और मेरी टीम के लिए एजाज़ की बात है कि हम तारीखी टेस्ट मैच में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर जो बॉलिंग के हवाले से जब बात की, यासिर शाह की कमी तो ज़ाहिर बात है महसूस होगी, लेकिन शादाब खान ने जो पहले इंग्लैंड काउंटी के साथ जो खेलते हुए दिखाई दिए, काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने खेला, 6 प्लेयर्स को भी आउट किया था, तो वो भी हमें फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो देखना है कि जो आज मैच खेला जाएगा उसमें क्या होता है।
आगे बढ़ते और क्रिकेट की ही बात करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका में मौजूदा 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज से दस्तबरदार, जिसके बाद मौजूदा सीरीज में पाकिस्तान की शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। रवां साल अगस्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अमेरिका में साउथ अफ्रीकी सीरीज शेड्यूल थी। ताहम पाकिस्तानी टीम की मसरूफियात के बायस कौमी टीम की शमूलियत का इम्कान नहीं है। एशिया कप के बायस पाकिस्तानी टीम की मसरूफियात बढ़ गई, इसलिए अमेरिका में मौजूदा सीरीज अब आइंदा साल होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ऐसा कहना है हारून रशीद का। आइंदा साल इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। मिशन वर्ल्ड कप में क्रिकेटर्स की फिटनेस को खास तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान उन्हें आराम के कम मौके मिलेंगे। ये इंकशाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हारून रशीद ने नेशनल स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि वर्ल्ड कप तक पाकिस्तानी टीम 28 वनडे, 14 T20 और 8 टेस्ट मैचेस खेलेगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की लीग्स के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें हमारे अलावा कप्तान सरफराज अहमद, हेड कोच मिकी ऑर्थर, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और डायरेक्टर अकेडमी मुदस्सिर नज़ीर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी ने यही तय किया है कि खिलाड़ियों को मुसलसल क्रिकेट के दौरान अनफिट होने से बचाया जाए। वर्कलोड को कम करने के लिए खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग से दूर रखा जा रहा है। हारून रशीद का कहना था कि पाकिस्तान टीम की मुसलसल मसरूफियात की वजह से खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अगर कोई खिलाड़ी लंबे अरसे के लिए अनफिट हो गया तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। हारून रशीद ने कहा कि साल में 2 लीग्स के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई है, इसको बताते वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल सीरीज का जो सेशन है उसको भी सामने रखा गया है और पॉलिसी बनाई गई। जैसा हमने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी का शिकार होने लग गए थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि लीग्स की वजह है, और कहा गया कि प्लेयर्स को साल में सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये इस पर नज़रसानी भी की जा सकती है, ये कोई परमानेंट नहीं है, इस पे चेंजिंग भी लाई जा सकती है। क्रिकेट की बात हो गई, अब आगे कबड्डी की बात करते हैं कि पाकिस्तान की पहली सुपर कबड्डी लीग गुजरात वॉरियर्स ने जीत ली। पाकिस्तान की पहली सुपर कबड्डी लीग के फाइनल में गुजरात वॉरियर्स ने फैसलाबाद शेरदिल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर में खेले गए पहले पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग के फाइनल में गुजरात वॉरियर्स ने फैसलाबाद शेरदिल के खिलाफ 26 के मुकाबले में 38 पॉइंट से शिकस्त दी। गुजरात वॉरियर्स ने के तहसीन उल्लाह को फाइनल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि फैसलाबाद शेरदिल के नासिर अली को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। कौमी टीम के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल और साबिक कप्तान सलमान बट समेत शायकीन की बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग का फाइनल देखने वहां पहुंची थी और अपनी टीम का जो हौसला है वो बढ़ा रही थी। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मैच रहा। कल पहले हाफ में, जैसे हम आपको उर्दू पॉइंट पे भी दिखाते रहे वहाँ की सूरत हाल, पहले हाफ में अगर देखा जाता तो पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 1 पॉइंट की लीड थी। लेकिन सेकंड हाफ में हमने देखा गुजरात ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया और पहले भी उन्हें ही लीड थी, लेकिन उन्होंने जो मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा कर लिया और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का कल मैच देखने को आया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टेस्ट मैच जो आयरलैंड का आज पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक सिर्फ एक टीम ही है जो टेस्ट क्रिकेट में पहली दफ़ा अपने पहले मैच में फतह का जो जायका है वो चख सकी है। तवील फॉर्मेट की तारीख का पहला मैच 1877 में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ज़ेर करके अवलीन फाते होने का एजाज़ हासिल किया। 2 हफ्ते बाद इंग्लैंड ने बदला चुका दिया। इसके बाद अब तक हर टीम अपना पहला टेस्ट मैच हारी है। जनूबी अफ्रीका ने 1989 में डेब्यू मैच में इंग्लैंड टीम के हाथों मात खाई। पहली कामयाबी 7 साल बाद नसीब हुई। वेस्ट इंडीज ने अवलीन आजमाइश में इंग्लैंड के मुकाबिल नाकामी का मुंह देखा। पहली फतह 2 साल बाद मिली। न्यूजीलैंड को 1930 में डेब्यू पर इंग्लिश टीम ने रुस्वा किया। किवीज को इसके बाद पहली जीत के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि 26 साल का इंतजार करना पड़ा। 26 साल के बाद उनकी टीम को फतह मिली अपनी पहली, और उसके दौरान उन्होंने 45 टेस्ट मैचेस भी खेले थे। इसी तरह अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 1932 में पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद 20 साल बाद पाकिस्तान को जेल करते हुए पहली बार फतह के शादियाने बजाए। पाकिस्तान को अवलीन मैच में भारत ने इनिंग से मात दी, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही मेहमान टीम ने शिकस्त का बदला चुकाते हुए अपना खाता खोल लिया। श्रीलंका की टीम की अगर बात करें तो उन्होंने 1982 में डेब्यू करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ जंग हार गए थे। पहली फतह उन्होंने 3 साल बाद हासिल की थी। जिम्बाब्वे को 1992 में अवलीन मैच में भारत ने मात दी। पहली कामयाबी 3 साल बाद मिली। बांग्लादेश ने 2002 में भारत के हाथों शिकस्त से आगाज करने के
बाद 5 साल के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जीत का मजा चखा था। तो आज आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो देखना है कि कौन सी टीम जो है ज़बरदस्त किस्म का खेल पेश करती है। और अभी तक तो सिर्फ एक ही टीम है ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे पहले मैच में जीत अपने नाम की है, उसके अलावा कोई भी टीम अभी तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी नौजवान के मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी खवातीन ने भी बहुत नाम कमाया। पूरी दुनिया में कॉरपोरेट स्पॉन्सर खेल चलाते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दौलत मुश्तरका खेल 2018 में कामयाब खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से जो प्लेयर्स थे जिन्होंने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किए थे, इस हवाले से उनके लिए एक तकरीब से जाई गई जहाँ पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी नौजवानों के मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी खवातीन ने भी खेलों के मैदान में बहुत नाम कमाया है। पूरी दुनिया में कॉरपोरेट स्पॉन्सर खेल चलाते हैं। मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। जुमेरात को दौलत मुश्तरका खेल 2018 में कामयाब होने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल पाकिस्तान से जाते हैं। पिछले बरस 4 करोड़ फुटबॉल पाकिस्तान से बरामद किए गए। पूरी दुनिया में कॉरपोरेट स्पॉन्सर खेल चलाते हैं। अभी बहुत सा सफ़र बाकी है। हमने साउथ एशियन गेम्स भी करवानी है। हुकूमत इसके लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि माजी में हॉकी की कामयाबी की वजह यह थी कि PIA उसे स्पॉन्सर करती थी। PIA हर तरह के साइल मुहैया करती थी। खेलों के फ़रोग के लिए हर तरह की सहूलियात लाजमी है। ख़वातीन ने भी खेलों के मैदान में बहुत नाम कमाया है। जब भी पाकिस्तान का झंडा किसी कामयाबी की वजह से लहराया जाता है तो हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 53 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी नौजवान के मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते। 18वीं तरमीम के बाद खेल जो है सूबाई हुकूमतों के मामला बन चुका है। मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए इजाफी वसाइल दरकार है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वफाकी वज़ीर बराए खेल और बैनुल सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा ने वज़ीर आज़म को यादगारी शील्ड भी पेश की। जैसा कि हम जानते हैं, इनाम बट जो रेसलिंग के प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वाहिद गोल्ड मेडल जितवाया है, जिसका हमने इंटरव्यू भी जिनका हमने किया था उर्दू पॉइंट पे भी आपको दिखाया। कल उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई और उस हवाले से उनकी हौसला अफजाई की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर आज़म की ही। वज़ीर आज़म ने कौमी खेल हॉकी में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने कल यानी कि आज PHF के सदर खालिद सजाद खोकर और सेक्रेटरी शहबाज अहमद को तलब कर लिया है और इम्कान है कि PHF के सदर खालिद सजाद खोकर इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। हॉकी फेडरेशन की मियाद गुज़श्ता साल नवंबर में ख़त्म हो चुकी है। फेडरेशन को फंड्स की मद में करोड़ों रुपए दिए गए हैं। मुल्की हॉकी एसोसिएशन के इंतखाबात में भी फेडरेशन ने धांधलियाँ की हैं। इस हवाले से उनको तलब किया गया है। काफ़ी इस हवाले से मीडिया भी काफ़ी खबरें गर्दिश करती रही हैं कि बेज़ाब्तियां हुई हैं, तो इस हवाले से देखा जाएगा मजीद क्या बात होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेटर फवाद आलम इंग्लैंड रवाना हो गए। मायूस नहीं, अपनी क्रिकेट जारी रखना चाहता हूं, ऐसा कहना है साबिक टेस्ट क्रिकेटर का। कौमी टेस्ट टीम की नुमाइंदगी के अहल ना समझने वाले टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। 32 साल फवाद आलम वहां पर लंकाशायर लीग में एक टीम की नुमाइंदगी भी करेंगे। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए फवाद आलम का कहना था कि वो कौमी टीम में शामिल न किए जाने के बावजूद मायूस नहीं हैं और अपनी क्रिकेट जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में उम्दा खेल से टीम के काम आने की ख्वाहिश है। 145 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस में 55.37 की औसत से 10,750 रन स्कोर करने वाले 32 साल फवाद आलम मई 2017 में यूनुस खान और मिसबाह उल हक के रिटायरमेंट के बाद टेस्ट टीम में शमूलियत के मजबूत तरीन उम्मीदवार थे। ताहम चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने उनकी जगह अपने भतीजे इमाम उल हक को कौमी टीम में सेलेक्ट करके टीम के साथ रवाना कर दिया। इंजमाम उल हक के इस फैसले को साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और मदाहों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। कई साबिक क्रिकेटर्स का कहना था कि इस फैसले में हेड कोच मिकी ऑर्थर का भी हाथ था, जो टीम में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं और इसकी वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी रन्स के ढेर लगाने के बावजूद टेस्ट टीम में शामिल होने से महरूम रहते हैं। याद रहे कि फवाद आलम ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था और अपनी दूसरी ही इनिंग्स में 168 रन्स की शानदार खेल कर पेश किया था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2009 में टेस्ट मैच के दौरान आखिरी मरतबा टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ताहम इसके बाद उन्हें अभी तक कौमी टीम में शामिल नहीं किया गया। इस हवाले से कहा जा रहा था कि वो काफ़ी
काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे जो हमारी जो आइलैंड के साथ अगर टीम जो जाती तो उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। आज जो टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है तो देखना है कि उसमें पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। उर्दू पॉइंट से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।